ये क्या चीज है? ये फाइनली चाय बन गया है। ये चाय पत्ती यही है, हाँ। इसी को चाय पत्ती बोलते हैं। ये जाके इसका अलग अलग ग्रेड निकल जाएगा, जैसे बीपी, एसएम, देख सकते हैं, देखिए यही आप जो है चाय में पीते हैं ना। आखिर कहाँ रह गई है कमी बिहार सरकार में, या फिर प्रशासनिक तंत्र में कमी ऐसी कहाँ रह गई है कि इन्हें अब जो है मजबूरन इस फैक्ट्री को उठाकर बंगाल जाना पड़ रहा है। आखिर बिहार में ऐसी क्या कमी रह गई है? क्यों नहीं बिहार सरकार इन्हें जो है इनका हक दे रही है और इन्हें सही ढंग से जो है मदद कर रही है? क्या कमी रह गई है जो आपको इतना उदास हो गए हैं और इतना नाराज हो गए हैं आप बिहार सरकार? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम उदास हुए हैं या नाराज हैं। सिर्फ मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम तमाम चाय फैक्ट्री और जो भी फैक्ट्रियां हैं उनका है। लाइन का व्यवस्था एकदम जो बताया गया था उस हिसाब से नहीं मिल रहा। हम लोग 2015 में बिजली की व्यवस्था नहीं, बिजली की ऐसा बुरा हालत है कि आदमी कोयला पर और डीजल पर चला नहीं सकता ना। डीजल 106 रुपया लीटर बिक रहा है। जी जी। तो बंगाल में चाय जहां हम बेचते हैं ऑक्शन में, वो आप 106 रुपया का डीजल यूज कर रहे हो कि 200 रुपया का, उससे कोई मतलब नहीं है ना। वो चाय खरीदते हैं। लाइन का ऐसा व्यवस्था है कि चाय इंडस्ट्री में अगर लाइन सुचारू रूप से नहीं मिलेगा तो चाय की क्वालिटी खराब होगी। चाय क्वालिटी खराब होगा तो चाय की कीमत नहीं मिलेगी। ये ऑक्शन का बात है, उसमें कोई नहीं जानता कि आप बिजली से चला रहे हो कि जनरेटर से चला रहे हो। बिजली की व्यवस्था आपको नहीं मिलने के कारण आप जो है मजबूरन फैक्ट्री को उठाना पर मजबूर हो गए। मैं ही नहीं, यहाँ पर जितने भी चाय फैक्ट्री हैं, किशनगंज एरिया में 10 चाय फैक्ट्रियां, ठाकुरगंज में 3 फैक्ट्री है। कुछ तो बंद भी हो गए, ऑलरेडी बंद है। और बंद अभी हम लोग 4 महीना से बैठे हुए हैं कि बिजली का स्थिति कब सुधरे तो हम लोग जाएं, इसलिए कि कॉस्टिंग हम लोग का नहीं पड़ रहा है। बंगाल से लाइन बिजली की जो है और हमारे यहाँ जनरेटर पर चलाने से कॉस्टिंग कम से कम 8 रुपया भाग जाती है। तो बंगाल में लोग ज्यादा शिफ्ट करेंगे ना, जबकि यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था, रोड, जो सब सुविधा यहाँ उपलब्ध है। कारण है एक बिजली। इसका एक मूल मंत्र है जो मुझे बताया गया है कि किशनगंज से ठाकुरगंज की दूरी 60 किलोमीटर है। जी जी, ठाकुरगंज से। और जो थंब रूल है वो 33 kVA, इट मीन 33 किलोमीटर। इनके द्वारा बताइए। ये जो यहाँ के प्रशासनिक लोग हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग के, उनकी गलती नहीं है। वो भी मतलब असमर्थ हैं। कारण है सिर्फ कि जब तक ग्रिड नहीं बनेगी। सरकार का परमिशन नहीं मिला। सरकार का परमिशन ये है कि जमीन में अभी तक झंझट लगा हुआ था, अभी जमीन हुई तो टेंडर फिर से नहीं हो रहा है। कल ही तो मंत्री जी बोल रहे थे कि जो है ग्रिड का सारा कुछ जो क्लियर हो गया है, आपके सामने में भी बोले। शाहनवाज जी से मुलाकात हुई। शाहनवाज जी नए उद्योग मंत्री बने हैं। हम लोग को पूरा आशा है कि जो बात, उम्मीद है उनसे, जी जो बात है वो क्लियर होके आएगी अगर वो ध्यान देंगे इस बात पर। चाय किशनगंज में पूरे बिहार में एक जगह फैक्ट्री है। मैं कुछ आंकड़ा जो है मैं आपके सामने, जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कुल किसान 4100 किसान है। मैं दे दूंगा आपको। 11,000 एकड़ की खेती होती है। कुल प्रोसेसिंग यूनिट 10 है जी। 75 लाख किलोग्राम प्रतिवर्ष चाय का उत्पादन होता है। 9 करोड़ किलोग्राम प्रतिवर्ष ग्रीन लीफ का उत्पादन होता है, जिसके कारण 3.5 करोड़ किलोग्राम प्रतिवर्ष जो चाय की पत्ती है ना, वो बिहार में रहती है, बाद बाकी बंगाल जाता है। बंगाल जाने का कारण है बिहार में जो उत्पादन होती है चाय की पत्ती का, जी, उसका है डाटा। हाँ, ये हमारे तरफ से और हमारे एसोसिएशन की तरफ से बिहार में रहती है 3.5 करोड़ किलोग्राम, बंगाल कितना जा रही है? 5.5 किलोग्राम। मतलब बिहार से ज्यादा बंगाल जा रही है। हाँ, उत्पादन में बंगाल। कारण क्या है कि फैक्ट्रियां और लग सकती है, नहीं लगाने के पीछे है लाचारी और इलेक्ट्रिसिटी। आज इलेक्ट्रिसिटी ठीक हो जाए तो चाय की छोड़िए, तमाम फैक्ट्री आने के लिए तैयार हैं इस क्षेत्र में। कल उद्योग मंत्री साहब भी बात बोले, शाहनवाज जी भी बोले इस बात को, और उनको सब मालूम है। अगर लाइट का व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था अगर सुचारू रूप से ठीक हो जाए, टेंडर सही हो जाए। ये 6 साल से हम लोग सुन रहे हैं, थक गए हम लोग। डीएम साहब से बात होती है, एमडी साहब से बात होती है, अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा? अब कितने घंटे लाइट रहती है? लाइट घंटे से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रिप का समस्या बहुत है। घंटा कभी 20 घंटा हो, कभी 18 घंटा हो, लाइट से मतलब नहीं है।
ये बार बार चाय इंडस्ट्री में अगर लाइट कटेगी, बार बार कटेगी, उतना क्वालिटी खराब होगा। एक बार लाइट जाने हो सकता है। एक बार लाइट जाने का मतलब है 30 से 35 किलो चाय बर्बाद होता है और प्रोडक्शन खराब होता है। बहुत लॉस हो रहा है। उस बीच में जो चाय जितना देर हम लोग जनरेटर चलाने से लेके करते हैं, उस बीच की चाय की क्वालिटी बेकार होती है, जो सेकेंडरी में बिकती है, जो आम चाय से 10-20 रुपया 25 रुपया नीचे बिकती है। तो इसका भरपाई कौन करेगा, कहाँ से देगी? बिहार सरकार देगा हमको? मैं एक एनआरआई हूँ। जब नवीन वर्मा जी प्रधान सचिव थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि राहुल जी आप चाय लगाइए बिहार में, फैक्ट्री लगाइए बिहार में। मैंने उनके कहने पर, नीतीश जी के कहने पर चाय में फैक्ट्री मैंने लगाया और उन्होंने वादा किया था कि मैं 3 साल के अंदर लाइट का व्यवस्था ठीक कर दूंगा। अब तक नहीं हो पाई। ये 6 साल बीत गए। अब कहाँ जाए हम लोग, क्या करें इसका? कल मंत्री जी से मिले हैं हम लोग। फैक्ट्री हटाना ही जो है सॉल्यूशन नहीं है ना। देखिए इसमें बहुत सारा रोजगार भी आप में यहाँ करते होंगे लोकल या एरियाज के लोग, तो उनका भी रोजगार कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। मैं एक बात बता दूं आपको, कुल किसान, ये आंकड़ा जो है टी बोर्ड का है, हम लोग का आंकड़ा है कुल किसान 1800 है, जो ठाकुरगंज प्रखंड में है। पोठिया में 2000 है और किशनगंज प्रखंड में 200 है। जबकि ये 5100 एकड़ जमीन है, तो सोच लीजिए 5100 एकड़ में कितने किसान जुड़े होंगे। बहुत किसान तो आपके यहाँ जो है चाय की जो है पत्ती लाते हैं। कल मंत्री जी बोले कि फैक्ट्रियां खुल रही हैं, 800 रोजगार मिल जाए, 1000 रोजगार मिल जाएगा। ये जो 1100 एकड़ जमीन में कितना रोजगार देंगे? ये 10 प्रोसेसिंग यूनिट चल रही है, ये 2000 डायरेक्टली है। और जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जो डेली पत्ती तोड़ते हैं, जो डेली किसान, सबका रोजगार खत्म हो सकता है। तो ये तो खत्म हो जाएगी ना। दूसरा सबसे बड़ी बात, जो बिहार का गाड़ी अगर बंगाल पत्ता लेके जाता है तो उसका 2 रुपये डाउन रेट मिलता है। कारण में भी कम मिलता है। कारण कि उनको मालूम है कि बिहार का गाड़ी आ गया, अब ये लौट के जाएंगे नहीं। मजबूरी है, उनको तो तेल लग गया। यही कारण है कि किसान को कम मिल रहा है यहाँ पर। जब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं होगी, हम लोग लाचार हैं। इसी के कारण लॉस हो रही है क्या? हम लोग चला ही नहीं पाते हैं। आप और भी जाके फैक्ट्रियों से पूछ लीजिए ना। आप पहले तो इस पर आप लोग ये देखिए कि कितने किसान जुड़े हुए हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं। मेरी बात जो है यहाँ के जो एक और फैक्ट्री से हुई है, उनके जो है संचालक कह रहे थे कि जो है कुछ व्यवस्था खराब है लाइन की, और वो तो शायद अपना भी जो कुछ व्यवस्था करने वाले लाइन की मजबूर है। आप भी, हम आपके पास आए तो आप भी यही बात बता रहे हैं। व्यवस्था खराब क्या, मैं एक ऐप बना हुआ है जो बिजली विभाग ने बनाया है, आप इसमें देख लीजिए कितना बार ट्रिप करता है लाइट। अब ये बिजली की सूचना एक ऐप बनी हुई है, ये सुबह व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ, ये सुबह से 33 किलोवाट ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन। ये आपके सामने कितने बार है आज? ये 9 बार हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो ये सुबह से, और 4 बज रहा है अभी, 9 बार लाइट कट गई। 9 बार। अब बताइए इसका कहाँ दें? डीएम साहब ने, परसों मैंने डीएम साहब से बात। कितना दिन से आप यहाँ पे? ये 2015 से स्टार्ट हो गया था फैक्ट्री जी। आप बढ़ाने वाले थे क्या फैक्ट्री? 2 लाइन और ऑलरेडी बढ़ाने वाले हैं, प्रोडक्शन को जस्ट डबल करने वाले थे। मैं चाहूंगा दिखाएं वो जो लाइन है, क्या वही बढ़ाने? ये साइड से आप देखिए, हमारे लेफ्ट साइड में ये प्रोडक्शन बढ़ाने का है, या यूनिट के अंदर आप जाके देख सकते हैं। हम लोग ने, भाई सामान खरीदने में पैसा लगता है, बढ़ा दे क्यों? नहीं, हम नहीं असमर्थ हैं। बिजली नहीं आएगा, जनरेटर पर चला के हम प्रोडक्शन नहीं करके घटा सकते हैं। आप प्रोडक्शन का कोई कॉस्ट होता है, आप जब 10 रुपया नीचे में बेचिएगा तो कब तक सरवाइव करेंगे? हमको बढ़ाने से तो चायपत्ती, आप पत्ती जो है ज्यादा खरीदेंगे ऑटोमेटिकली। किसान जो हम नहीं जाएंगे, जो हम आंकड़ा दिखाएं आप, जो हम आंकड़ा देख रहे हैं, हमारे साथ 2 फैक्ट्री और हैं इस साइड में, वो लोग भी डबल करके बैठे हुए हैं। तो ये तो आंकड़ा जो बाहर जा रहा है वो यहाँ पर पत्ती आएगा। 5.5 करोड़ बाहर जा रहा है। वो तो जो है कुछ कम हो सकता है अगर आप बढ़ाएंगे। फैक्ट्री के अभाव में नुकसान है, 1 करोड़ 25। सरकार को भी नुकसान है, यहाँ जो किसान को। बिहार सरकार की खुद एक चाय की फैक्ट्री है, उनको भी नुकसान है। तो वो उनसे आप जाके पूछिए कि उनका क्या हालत है, वो भी नहीं चला पा रहे हैं। कुछ दिन पहले चाय पे जो है चर्चा का कुछ प्रोग्राम रखा गया था, बुलाया था क्या आपको वहाँ पे? लेकिन मैं बोला कि अगर मैं कड़ा बोलूंगा तो लोगों को खराब लगेगा, इसलिए मैं जहाँ जाना नहीं चाहता। जो मेरा समस्या, इसी मंत्री आए हुए थे बिहार से, जिस दिन गए उसके बाद कुछ दिए आप लोग? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। हाँ, जाने के बाद 24 घंटा लाइट नहीं थी। जाने के बाद उल्टा लाइट ही नहीं थी। क्या ऐसा भी तो नहीं कि आप लोग का लाइट जो है हट गया, आप आना ही पड़ेगा मजबूरन? आपको लाइन नहीं है तो काम क्या कीजिएगा? हम तो वही सोचे, हम तो उस दिन निकाले भी थे, उसके बाद पेपर में आया भी था
कि जाने के बाद 24 घंटा लाइट हम लोग को नहीं मिली। कारण यही है, क्या हो गया? कारण यही है कि कोई पदाधिकारी के हाथ में नहीं है। सीधा मजबूर हो गए। सिंपल बात है कि 55-60 किलोमीटर किशनगंज से ठाकुरगंज पड़ता है। जो थंब रूल है 33 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। जब तक ग्रिड नहीं बनेगा, जब तक ये आवंटन नहीं होगा, जब तक ये मतलब कि क्या अंदर में प्रोसेस है, कहाँ पर लूटपाट मचा हुआ है भगवान जाने या ऊपर वाला जाने, जब तक ये व्यवस्था। कारण से जो है आप लोग को लॉस हो रहा है। सिंपल बात है, मैं एक बात आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर प्रोसेसिंग में डीजल यूज करेंगे, हमारा कॉस्टिंग किलोग्राम पर 10 रुपया ऊपर जाएगा, जो कि 10 रुपया प्रॉफिट नहीं है चाय के आज के दिन में। तो क्यों हम लोग फैक्ट्री चलाएंगे? हमको मजबूरन जो एक सब कुछ ठीक है। उद्योग मंत्री आए थे, उन्होंने पूछा कि उद्योग विभाग से सब्सिडी मिला, मुझे सब्सिडी मिला है, मैं इस बात पे बोल रहा हूँ। यहाँ का प्रशासन ठीक है, डीएम साहब फोन उठाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी विभाग फोन उठाता है, सब कुछ ठीक है। कारण है सिर्फ बिजली का अगर ढंग से व्यवस्था नहीं होगा तो कल के डेट में जो भी यहाँ पर बिस्किट फैक्ट्री और ये मकई फैक्ट्री, सब पर ध्यान है, उस पर 900 1000 जितना भी वर्कर की बात किया जाए, लेकिन जो 5000 1100 एकड़ के जो किसान हैं, इसमें 1 एकड़ में कितना मजदूर लगता है तोड़ने में, इसमें डायरेक्ट हो गया। हमारे फैक्ट्री में 100 से ऊपर मजदूर हैं, जो वर्कर हैं, जो काम कर रहे हैं, ये मतलब डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट लोग लगे हुए हैं, ये कम से कम ये 800 1000 लोगों की बात नहीं है, 10,000 15,000 लोगों की बात चल रही है। जो आप सर्वे कर रहे हैं ये फैक्ट है, जो टी बोर्ड का है, ये कोई मेरा नहीं है आंकड़ा, टी बोर्ड ने कम दिया है। मैं तो ज्यादा, हम लोग के अंदाज से ज्यादा जो हमारा एसोसिएशन किया है, जिसमें दफ्तरी जी को मालूम है, ये आंकड़ा हम लोग का दिया हुआ है। तो अभी और भी संभावनाएं हैं यहाँ फैक्ट्री लगाने पर। मात्र एक बिहार में इंडस्ट्री जो चाय की इंडस्ट्री है अपने आप में जो कर रहा है वो किशनगंज है। मंत्री जी आए हैं, उनसे बात हुई है, आश्वासन दिए, उन्होंने बोला है कि चाय वालों के लिए एक मीट किया जाए। अब देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। धन्यवाद। तो आगे भी हम इनके बारे में कुछ